में मदरसा बोर्ड ख़त्म कर दिया है। तो उसके कुछ पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब वहाँ के ना मतलब जिसके तहत मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। मदरसों को शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। धामी सरकार का कहना है कि ये सब हम शिक्षा की अल्पसंख्यकों के बीच में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि शिक्षाकरण एक हो, सारे समुदाय में अलग अलग शिक्षा ना हो। तो उसके जो कुछ पॉइंट है मेन, मैं वो पढ़ के सुना देती हूँ। जब ये विधेयक लागू होगा, और ये फैसला अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के तहत लिया गया है। तो इसके 3 सबसे मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि मदरसा बोर्ड का अस्तित्व 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अब मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता हासिल करनी होगी और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। मतलब उनका अपना कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, ये अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से उनको मान्यता लेनी होगी, ठीक है। और तीसरा है, नए प्राधिकरण के गठन के बाद सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने और उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी इसी प्राधिकरण की होगी, उत्तराखंड प्राधिकरण की होगी। चौथा है, इस विधेयक के तहत सिख, क्योंकि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी भी अल्पसंख्यक में आते हैं, तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा मिलेगा, ठीक है। तो सरकार का तर्क है कि उत्तराखंड का सरकार कहना है कि ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। पर जैसे ही उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड ख़त्म करने की न्यूज़ आई और विधानसभा में कानून पास हो गया, तो हड़कंप मच गया। मुस्लिम संगठन और मदरसे और सारे मौलाना एक सुर में बोलने लगे कि ये अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है, उनके अधिकारों का हनन है, ये धामी सरकार संविधान के खिलाफ फैसला ले रही है। और उनके तो इन अल्पसंख्यक समर्थन में, मुसलमान समर्थन में फिर ये इंडिया गठबंधन के लोग भी उतर आए। वो भी बोल रहे हैं कि ये धामी सरकार का गलत फैसला है, ये मुसलमानों के संस्कृति और परंपरा को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो अब विपक्ष जो भी कहे, पर मोदी सरकार बोलती है कि हम मुसलमान भाइयों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में टैबलेट हो, एक हाथ में कुरान हो। हम मदरसों को नई शिक्षा नीति के तहत जोड़ना चाहते हैं। जय हिंद।